आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां प्लास्टिक की समस्याएं ना हमें दिखती हैं और ना कोई इसे विशेष महत्वपूर्ण समझ रहा है। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आने वाला है। इस समय जहां हम इंसान ग्लोबल वार्मिंग की संभावना को अपने समक्ष अनुभव कर रहे हैं, ये भी धरती के तापमान को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्लास्टिक की समस्या एक गंभीर संकट। संदर्भ और परिभाषा। प्लास्टिक आधुनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसकी सस्ती लागत, टिकाऊपन और बहुउपयोगिता के कारण यह हर क्षेत्र में उपयोग हो रहा है। परंतु यही टिकाऊपन अब अभिशाप बन चुका है, क्योंकि प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होता। मौजूदा स्थिति। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार हर साल लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा रिसाइकिल नहीं हो पाता। समुद्र, नदियों और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक पहुंचकर पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर रहे हैं। मूल कारण: अत्यधिक उपभोक्तावाद और पैकेजिंग इंडस्ट्री का दबाव, सस्ती उत्पादन लागत, रिसाइक्लिंग की अव्यवस्थित व्यवस्था, लोगों में जागरूकता की कमी। प्रभाव: पर्यावरणीय, भूमि और समुद्री प्रदूषण, वन्यजीवों की मृत्यु, मृदा गुणवत्ता में गिरावट। स्वास्थ्य: माइक्रोप्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर मानव शरीर को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे हार्मोनल और श्वसन संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन: प्लास्टिक उत्पादन और जलने से ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को तेज करती हैं। केस स्टडी: यूरोपीय संघ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर उदाहरण प्रस्तुत किया। भारत ने भी 2022 से कुछ एकल उपयोगी प्लास्टिक उत्पादों पर रोक लगाई, परंतु उसका प्रभाव सीमित रहा है। विकल्प व रणनीतियां: बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का उपयोग, रिसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग की प्रभावी नीतियां, जन जागरूकता अभियान, कड़े कानून और उनके क्रियान्वयन। चुनौतियां: सस्ते विकल्पों की कमी, उद्योग और व्यापारिक हित, उपभोक्ता की आदतों में बदलाव की कठिनाई। क्रियात्मक सिफारिशें: सरकारों को सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाना होगा। स्कूलों और समुदायों में शिक्षा व जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हैं। उद्योगों को ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाना चाहिए। निष्कर्ष: प्लास्टिक का संकट आज की सबसे बड़ी अनदेखी समस्याओं में से एक है। यदि अभी कदम नहीं उठाए गए तो ये ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय असंतुलन को और तेज कर देगा। समय आ गया है कि समाज, उद्योग और सरकार मिलकर टिकाऊ विकल्प अपनाएं, तभी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित जीवन जी पाएंगी।